Good morning, champions. I'm your Neha ma'am, and I welcome you all to Aspire Excellence Academy. And I would highly recommend you to सब्सक्राइब टू AEA क्लास 8th 9th 10th, क्योंकि 8th 9th 10th के पूरे सिलेबस को हम अच्छे से कवर करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वर्कशीट्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि 8th 9th 10th में आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि 11th और 12th आपको मक्खन की तरह लगे। और नीट और आईआईटी अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो आप उसको बिना ड्रॉप लिए क्रैक कर सके, यही हमारा एम है एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी में। ओके, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, और ये सारे चैप्टर्स उसमें आने वाले हैं। राइट, ये बुक हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट ईयर और इस ईयर में। बुक में एज सच कोई चेंज नहीं आया है। जिस तरह से 9th की बुक चेंज हुई है, 10th की बुक नहीं चेंज हुई है। नेक्स्ट ईयर 10th की बुक चेंज होगी। सो इस साल आप इत्मीनान की सांस ले सकते हैं कि आपके सीनियर्स ने जो 10th में पढ़ा था वही आप पढ़ने वाले हैं। बस हम थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का आएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का आएगा। नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स का आएगा। इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स का आएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टोटल 80 आएगा। और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स मिला के 100 मार्क्स का हमारा 10th बोर्ड का पेपर होगा। ठीक है, अब हम फटाफट से सारे चैप्टर्स को एक बार स्कैन कर लेते हैं जो सर्कुलर में, सीबीएसई के सर्कुलर में आया है। राइट, तो केमिकल रिएक्शन में आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको हर एक रिएक्शन रटवा दूंगी। आपको इतना मजा आ जाएगा, पढ़ने में मजा आएगा। ये सारी चीजें हम करेंगे। और इसमें एक टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, जो बुक में दिया है लेकिन वो नहीं आएगा। ओके, सो बिकॉज इट इज नॉट रिटन हियर, सो इट इज डिलीटेड फ्रॉम हियर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जस्ट मिनट है, जस्ट ओके, सो ये वाले चैप्टर में हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी जो चैप्टर टॉपिक है वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा आने वाला है। इसमें ये जितने भी ये है ना, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और मजा आने वाला है आपको। आपको मैं एक फुल लेंथ वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से विथ वर्कशीट्स करवाऊंगी, विथ क्वेश्चंस करवाऊंगी। जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में आते हैं। और फिर हम रिविजन वीडियोस भी करेंगे जिसमें हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। और एंड टाइम पे एग्जाम में अगर हमें कुछ नोट्स चाहिए हो तो हम रिवीजन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें मेटलर्जी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये हमें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से करना है और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए ये मक्खन की तरह इजी कर दूंगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड थीम, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये थीम में डिवाइडेड है कि जो फर्स्ट थीम है वो मटीरियल थीम है। ठीक है, नाउ द सेकेंड थीम इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसमें क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें अच्छे से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है। और इसमें जो हेरिडिटी चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके चैप्टर है, उसमें आपका इवोल्यूशन इस बार कैंसिल हो गया, केवल हेरिडिटी रहेगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। अगर आप इसको देखें तो जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले की बुक्स में आपको मिलेगा, जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल आपको अच्छी तरीके से बताया जाता है। राइट, लेकिन वो इस बार नहीं आएगा। इसके बदले इसको लेकिन आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विदाउट। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो इसमें भी अगर हम बायो की बात करें, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है ये बायो के सारे चैप्टर्स है। राइट, तो इसमें भी विदाउट लिखा हुआ है। और जो ये विदाउट है, ये चीज ये वाले जितने भी चैप्टर्स हैं
ये नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये एग्जाम में मार्क्स इसके काउंट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, या फिर हम नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो उसमें लाइट चैप्टर आएगा। लाइट चैप्टर आपको अच्छे से करना है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से करना है। फिंगर टिप्स में आप न्यूमेरिकल्स कर लोगे, आई कैन गारंटी दैट, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो ह्यूमन आई आपको पढ़ना है, ये भी लाइट से रिलेटेड है, ये नेचुरल फिनोमेना थीम में आ गया, ओके। नाउ हाउ थिंग्स वर्क में आ गया करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो करंट चैप्टर है ये हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो फिर से विदाउट में आ जाएंगी, जो मार्क्स जिसके नहीं होंगे, मतलब कि क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे, वो है मोटर, इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है। तो जो जो नहीं आने वाला है वो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ताकि आपको आगे के जो एंट्रेंस एग्जाम में उसमें हेल्प मिले, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। या फिर उसके लिए अलग से बैच बना लेंगे जिसमें हम लोग केवल इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और नीट और IIT JEE में हमको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और जो लास्ट चीज है वो एनवायरमेंट, ये बायोलॉजी में ही आता है या एनवायरमेंटल साइंस में भी आप बोल सकते हो, और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट से ये अपने को याद हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जो फर्स्ट ये जो दो हैं, मतलब कि ये जो अपन ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस, ये सारी चीजें 25 नंबर में आएंगी। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि अपना बायो वाली जो जितनी चीजें हैं वो फिर 25 नंबर में आएंगी, और नेचुरल फिनोमेना यानी लाइट और ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है वो 12 नंबर का आएगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक ऑफ हीटिंग, दोनों इफेक्ट जो करंट के हैं वो 13 नंबर के आएंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज इकोसिस्टम, जो हमने अभी एंड में पढ़ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ऑल, वो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये सब मिला के हमारे हो जाएंगे 80 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट के मिला के हो जाएंगे 100 मार्क्स। जो इंटरनल असेसमेंट है वो है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो स्कूल में भी थोड़ा ठीक से बिहेव करना, और जो जो टीचर्स कह रहे हैं वो अच्छे से करना। और क्लास 10th में अगर आपको 95+ % लाना है तो एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। हम आपको हर एक चैप्टर को एकदम थ्रू करा देंगे, और सारे वर्कशीट्स, सारे रिवीजन नोट्स, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और आपको जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना एग्जाम के टाइम पे, वो सारी चीजें भी सॉल्व करने में हम आपको लगातार हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।